हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ISC एकेडमी पर। आज मैं आपको मैथ की 5 ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि आपकी कैलकुलेशन को और ज़्यादा इजी बनाएंगी। उम्मीद करता हूं यह आपको पसंद आए। तो शुरू करते हैं। पहली ट्रिक है ट्रिक नंबर 1, 5 से किसी भी संख्या की गुणा। ठीक है, 5 से किसी भी संख्या की गुणा। तो आपको कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर 5 से गुणा करनी है तो आप उसको चुटकियों में कर सकते हो। कैसे? चलो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले छोटा ही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 16 × 5। तो इसका आंसर तो सभी बता देंगे, लेकिन ट्रिक है कि जो 16 है आपको इसका हाफ करना है। क्या करना है? हाफ। तो 16 का हाफ 8। ठीक है, और उसमें क्या कर देना है? 0 लगा देना है। हो गया। ठीक, एग्जाम्पल को थोड़ा बड़ा करते हैं। मान लो 36 × 5। तो आपको करना क्या है? 36 का हाफ कितना? जी 18। ठीक है, और क्या कर देना आपको? 0 लगा देना है। ठीक, अब बात यहाँ पर आती है 47 × 5। ठीक, अब इसे कैसे करेंगे? 47। तो 47 का हाफ होता है 23.5। ठीक है, यानी 23.5। तो अब आपको पॉइंट वालों में करना क्या है कि 23.5 आया है। ठीक है, तो जो हम 0 लगा रहे थे ना, वो 0 इस पॉइंट के बदले, यानी वो 0 इस पॉइंट को काट देगा। यानी वो 0 इस पॉइंट को काट देगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इसमें आपको सीधा क्या करना है? पॉइंट हटा देना है। यानी आपका आंसर आ जाएगा 235। ठीक, अगला, अब हम संख्या को थोड़ा और बड़ा करते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं 298 298 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आपको करना क्या है? 298 का हाफ। तो 298 का हाफ क्या होगा? 200 का हाफ 1 यानी 100, और 98 का हाफ जी 49 यानी 149। ठीक है, और आपको क्या करना है? 0 लगा देना है। ठीक, मान लो संख्या को और बड़ा करते हैं। 4254। ठीक, 4254 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 4000 का हाफ 2000, 200 का हाफ 100, 54 का हाफ 27, यानी 2127। अगर आपको हाफ करना नहीं आता है तो आप सीधा 2 से डिवाइड कर काट भी सकते हो। ठीक, मैं समझा देता हूँ कि अगर आपको हाफ करना नहीं आ रहा है तो आप 2 से डिवाइड कर इसे काट भी सकते हो। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बचा कितना? 1, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, तो आप डायरेक्ट अगर कर लेते हो, जाहिर सी बात है सब आधा कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो 4254 का आधा कितना हो गया? 2127। और 2127 लिखने के बाद आपको करना क्या है? 0 लगा देना है। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली ट्रिक। ठीक है, चलते हैं अब हम अपनी ट्रिक नंबर 2, 99 से किसी भी 2 अंकों वाली संख्या की गुणा। यानी किसी भी 2 अंकों की संख्या, यानी 1 से लेकर, यानी किसी भी 1 से लेकर 99 तक, 99 की किसी भी 2 अंकों वाली संख्या से गुणा करेंगे। आप चुटकियों में कर सकते हैं। कैसे करोगे? बहुत ही आसान। ठीक, तो बताते हैं। तो मान लेते हैं 75 मल्टीप्लाई बाय 99, यानी किसी भी 2 अंकों की संख्या हो उसकी गुणा 99 से कैसे करेंगे? तो आपको करना क्या है? 75 लिख रहे हैं, इसमें से कम कर दो, यानी
74। ठीक, अब आपको करना क्या है, इसमें से यानी इनमें से इनको घटाते चले जाओ। यानी 9 में से 7 गया, 2 बचा, 9 में से 4 गया, 5 बचा। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट 56 इंटू 99। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें से एक कम करो। 56 में से एक माइनस करोगे तो कितना आएगा, 55। ठीक है, और अब करना क्या है, 9 में से 5 घटा दो, 4 बचे, 9 में से 5 घटा दो, 4 बचे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक 76 मल्टीप्लाई बाय 99। तो सबसे पहले 76 में से एक कम करो यानी 75, और 9 में से 7 गया, 2 बचे, 9 में से 5 गया, 4 बचे। ठीक है जी, इसका एक रूल और होता है कि 999 हो तब हम उसकी मल्टीप्लाई कैसे करें। तो 999 का अभी बता देता हूँ, चलो अभी बता देता हूँ। मान लो अगर आपका 999 हो, क्या हो, 999 यानी 999 तो उसकी मल्टीप्लाई का क्या रूल है, उसका रूल है आपका या उसकी ट्रिक है, सबसे पहले वही कि 36 है तो इसमें से एक कम करो, 35। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ 2 अंक हैं और यहाँ पर 3 अंक थे। ठीक है, तो यानी एक 9 यहाँ पर फालतू है, तो आपको क्या करना है, फालतू वाले 9 को यहाँ रख देना है, और फिर वही ऊपर वाला रूल कि 9 में से 3 गया, 6 बचे, और 9 में से 5 गया, 4 बचे। ठीक, ये रूल 999 के लिए होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अगली ट्रिक है ट्रिक नंबर 3। वह संख्याएं जिनके अंत में 5 हो उनका वर्ग कैसे करें। बहुत ही आसान ट्रिक है। लाइक 35। ठीक है, आप देख रहे हो 35, तो इसके लास्ट में कितना है, 5। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका वर्ग यानी स्क्वायर करना। क्या है आपको, 3। ये कितना है आगे वाला, 3। तो आपको क्या करना है, 3 में एक प्लस करना है यानी 4, और 4 की गुणा 3 से कर देनी है। ठीक है, इसमें एक पहले प्लस करो, जो हो जाए उसी की गुणा इससे कर दो, यानी 3 में एक प्लस करा 4, और 4 की गुणा 3 से करेंगे तो 12। ठीक है, और पीछे जोड़ देना आपको सिर्फ 25। ठीक, मान लो 95 है इसका स्क्वायर, तो कैसे करना है आपको, 9 में एक प्लस करो, कितना हो गया, 10। तो 10 की मल्टीप्लाई 9 से करो, प्लस यानी इसमें एक प्लस करो, फिर उसकी मल्टीप्लाई इसी से कर दो। तो 9 में 1 प्लस करेंगे 10, और 10 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 90, और पीछे क्या कर देना है आपको, 25। ठीक है, आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो। मान लो 75 का स्क्वायर करना है आपको, तो करना क्या है, 7 में 1 जोड़ेंगे, 8 की 7 से मल्टीप्लाई 56, और पीछे 25। क्लियर है। ठीक है, ये रूल 3 अंकों की संख्या पर भी लागू होता है, लेकिन उसमें थोड़ी मल्टीप्लाई ज़रा दिक्कत हो जाती है। फिर भी चलो हम अप्लाई करके देखते हैं कि 125 का हमें क्या करना है, स्क्वायर। ठीक है, तो 12। ठीक है, 12 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 13। ठीक है, और 13 की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमको, फिर 12 से, यानी इसमें 1 जोड़ना है और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसी से करनी है। तो 12 में 1 जोड़ेंगे 13, अब 13 की गुणा 12 से करेंगे तो कितना आएगा, 156। तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो गई है कि 13 और 12 की गुणा। ठीक, तो 13 और की गुणा 12 से करी तो 156 आया, और पीछे क्या कर देना है, 25। यानी रूल वही लगना है, बस आपको एक बार मल्टीप्लाई कर कर देखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 285। आप देख रहे हो कि सभी संख्याओं के लास्ट में 5 है, और ये रूल वहीं लागू होगा जिनके लास्ट में 5 होगा। ठीक है, तो हमें 285 का वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो आपको करना क्या है, 28। 28 में 1 जोड़ोगे 29। ठीक है, और 29 की गुणा किससे करनी है, 28 से। तो आप साइड में करके देख लेना कि 29 गुणा 28। ठीक है,
29 गुणा 28, तो आपका आएगा 812। ठीक है, और क्या कर देना है आपको, सीधा 25 जोड़ देना है। ठीक है, तो ये थी हमारी तीसरी ट्रिक। ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 हालांकि ये कुछ ही जगहों पर यूज़ होगी, लेकिन फिर भी ये बहुत बढ़िया है। क्या है ट्रिक? ट्रिक मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हम 38 गुणा 32। इस ट्रिक के कुछ रूल हैं, यानी कुछ नियम हैं कि ये ट्रिक कहाँ पर लागू होगी। पहली कंडीशन कि दोनों संख्याएं सेम अंकों की हों, यानी दोनों में 2 डिजिट हों या 3 हों। ठीक है। दूसरी कंडीशन कि आगे वाली संख्याएं बराबर होनी चाहिए और पीछे की संख्याओं को जोड़ने पर 10 आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर कि 2 अंक यहाँ पर है और 2 अंक यहाँ पर है। पहली कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरी कंडीशन कि आगे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 ही है। ठीक है। तीसरी कंडीशन कि लास्ट में यहाँ पे 8 है और यहाँ पर 2 है, तो इन्हें जोड़ने पर कितना आएगा, 10। तो अगर कभी ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो बहुत ही आसान होता है इनकी मल्टीप्लाई करना। जी, करना क्या है आपको, सीधा वही कि 3 में 1 जोड़ो, कितना हो गया 4, और 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 4 तिया 12, और पीछे की जो संख्याएं हैं उनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8 दूनी 16। ठीक है, आसान ट्रिक है। चलो आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। 74 और 76। देखते हैं कि कंडीशन क्या है हमारी, कि 2 अंक यहाँ पर हैं, 2 ही अंक यहाँ पर हैं, पहली बात। दूसरी बात यहाँ 7 है तो यहाँ पर भी 7 ही है, और तीसरी बात यहाँ 4 है और यहाँ पर 6 है, यानी दोनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है। तो अब हम कर सकते हैं आराम से कि 7 में 1 जोड़ो 8, 8 की गुणा 7 से करेंगे 56, यानी 8 सत्ते 56, और पीछे 6 और 6 चौक 24, यानी पीछे वाली संख्या की गुणा कर दो। ठीक, संख्याओं की डिजिट्स को थोड़ा बड़ा करते हैं, यानी 142 गुणा 148। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर कि 3 अंक यहाँ पर हैं और 3 ही अंक यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है 14 और यहाँ पर भी लिख रहा है 14। ठीक है, 40। तो आपको करना क्या है, 14 में 1 जोड़ो, कितना 15, और 15 की गुणा जब आप 14 से करोगे तो कितना आएगा, 15 की गुणा 14 से करोगे तो आएगा 210। ठीक है, और क्या करना है फिर, लास्ट वाली दोनों की गुणा कर देनी, यानी 8 दूनी 16। ठीक है, चलते हैं हम अपनी अगली और लास्ट ट्रिक पर। ट्रिक नंबर 5। 11 से किसी भी संख्या की गुणा करें चुटकियों में। जी, एग्जाम्पल से करते हैं। 25 गुणा 11, यानी 11 की मल्टीप्लाई हमें किसी भी संख्या से करनी है। जी, बहुत ही आसान ट्रिक है। करना क्या है आपको, यहाँ 2 लिख रहा है 2 लिख दो, यहाँ 5 गैप छोड़कर 5, और बीच में क्या करना है, इन दोनों का टोटल हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं एक और। 34 × 11, करना क्या है, 3 आगे 4। ठीक है, और बीच में इन दोनों का टोटल। ठीक, मान लो 62 गुणा 11, फिर वही 6 2 और बीच में इनका टोटल। ठीक है, अब एक दिक्कत यहाँ आती है कि अगर इन संख्याओं का, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक, अब यहाँ देखोगे आप कि 7 है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 8। तो अब आपको करना क्या था, इन दोनों का टोटल बीच में लिख रहे थे, 7 8 15। तो 15 का हमें 15 तो नहीं लिखना, लेकिन 15 का 5 लिखना है। अब हासिल जो 1 है वो यहाँ जुड़ जाना है, यहाँ जुड़ जाना है, तो ये कितना बन जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, यानी 858। ठीक है, तो इसलिए इसको करने का मैं एक दूसरा तरीका और बताता हूँ ऐसी संख्याओं का कि जिसमें हासिल लगे। तो उसे आप ऐसे करना कि पहले 8 लिख दो, यानी 8 डिजिट, फिर इन दोनों का टोटल, यानी 8 7 15, तो 15 का 5 हासिल लगा 1। ठीक है, अब इसमें जोड़ दो 7 और 1 8। ठीक है, ऐसे संख्या को करने का तरीका ये है। संख्या को थोड़ा बड़ा करते हैं। अब ये रूल जो है आपका किसी भी
लग जाएगा कहीं पर भी, कोई सी भी संख्या पर। मान लो 325 गुणा 11, ठीक है। तो करना क्या है आपको, पहले 5 लिख दो, ठीक है। अब इनका दोनों का टोटल, यानी 5 और 2 7, और अब इन दोनों का टोटल 3 और 2 5, ठीक। और अब क्या करना है आपको, ये 3 है तो 3 का 3 लिख दो। तो 2 अंकों की संख्याओं का रूल तो बड़ा आसान था, आसान तो ये भी है। 2 संख्याओं में करना क्या है आपको कि दोनों संख्याओं का जो लास्ट के डिजिट्स हैं, यानी 2 को यहाँ लिख दिया, 6 को यहाँ लिख दिया और बीच में इनका टोटल। लेकिन 3 अंकों की संख्याओं में थोड़ा ऐसे रूल लगता है। तो मैं एक एग्जांपल और समझा देता हूँ 3 अंकों वाली संख्या का। मान लो 923 है गुणा 11, तो इसमें करना क्या आपको, 3 से 3, फिर इन दोनों का टोटल यानी 5, फिर इन दोनों का टोटल, ठीक है। 9 और 2 11, तो 11 का 1 हासिल लगा 1, और जो कि इसमें जोड़ देना है, 9 और 1 10, ठीक। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। 374 गुणा 11, ठीक है। दोबारा देखो कि 4 ऐसे ही, फिर इन दोनों का टोटल यानी 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल 7 3 10 और हासिल का 1 था हमारा, तो 11, तो 11 का फिर 1 हासिल लगा 1, जो क्या करना है आपको इसमें जोड़ देना सिर्फ 3 में, ठीक है। तो कितना जाएगा, 3 और 1 4, ठीक है। तो कोई भी संख्या हो 11 से उसकी मल्टीप्लाई आसान है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पांचों ट्रिक आपको पसंद आई होंगी, और अब मैं अगली वीडियो में कुछ और नई ट्रिक आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।